श्रीमद् भागवत गीता कोई ग्रंथ नहीं, स्वयं भगवान की आवाज है। यह वो वाणी है जो तब गूंजी थी जब अर्जुन टूटा था, जब रिश्ते, धर्म, कर्तव्य और भावनाएं आपस में टकरा रही थीं। उस रणभूमि के बीच खड़े एक हारे हुए योद्धा को श्री कृष्ण ने जो कहा, वही आज हम सबको जीवन की उलझनों से उबार सकता है। ये 20 विचार उसी गीता के मोती हैं जो हर रोज आपकी आत्मा को छू सकते हैं, आपके मन को शांत कर सकते हैं और आपको याद दिला सकते हैं कि आप सिर्फ शरीर नहीं हैं, आप अमर आत्मा हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इसे बीच में स्किप मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आज का कोई एक विचार आपके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दे। चलिए श्री कृष्ण की वाणी के साथ आत्मा की इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ और मौन मन के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चला गया उसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो बीत गया वह अब स्मृति है, अनुभव है और गुरु है। जो अभी आया ही नहीं उसके लिए घबराना व्यर्थ है, क्योंकि भविष्य सदा अज्ञात होता है। लेकिन जो तुम्हारे पास है वो है यह क्षण, यही सत्य है, यही जीवन है, यही श्री कृष्ण है। कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, उस फल में नहीं जो तुम्हारी अपेक्षाओं से जुड़ा है। जब तुम फल की चिंता से मुक्त होकर केवल समर्पण से कर्म करते हो, तभी तुम्हारा कर्म भी पूजा बन जाता है और स्वयं भगवान उसमें प्रकट होते हैं। हर क्षण जो कुछ भी घट रहा है वो ईश्वर की इच्छा से है। यह जानना नहीं, यह स्वीकार कर लेना ही शांति है। जब मन रुक जाता है और कहता है, ठीक है कृष्ण, जैसी तेरी इच्छा, तभी भीतर मौन उतरता है और जीवन मुस्कुराता है। मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र वह स्वयं है और सबसे बड़ा शत्रु भी वही स्वयं हो सकता है। अगर मन पर अधिकार नहीं तो संसार का कोई भी राज्य उसे सुकून नहीं दे सकता। लेकिन जो अपने मन को जीत ले वह भीतर ही ईश्वर का साक्षात्कार कर लेता है। मोह और ममता से जकड़ा हुआ मन एक पंछी की तरह होता है जिसके पंख कटे होते हैं। वह उड़ नहीं सकता, भले ही आकाश कितना भी सुंदर क्यों न हो। जब तुम त्यागते हो तभी मुक्त होते हो और मुक्त होकर ही आत्मा को परम सुख प्राप्त होता है। जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को संभाव से देखे, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी है। वह जो शांति में भी शांत है और हलचल में भी स्थिर, वही वास्तव में ईश्वर को जानता है, क्योंकि ईश्वर भी संभव में ही प्रकट होते हैं। क्रोध एक चिंगारी है जो पूरे जीवन को राख कर सकती है। इससे भ्रम पैदा होता है और भ्रम से स्मृति मिटती है। जब स्मृति खो जाए तो विवेक चला जाता है और विवेक विहीन व्यक्ति अपने ही कर्मों से खुद को गिरा लेता है। जिसका चित्त स्थिर है और जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह वास्तव में योगी है। उसकी दृष्टि बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर होती है, और जो भीतर उतर गया वह बंधन से परे हो गया। जब मन निराशा में डूब जाए, जब जीवन का अंधकार घना हो जाए, तब श्री कृष्ण को पुकारो। केवल एक बार सच्चे हृदय से पुकारो, वो आएंगे। वो मन को थाम लेंगे और आत्मा को राह दिखा देंगे, जैसे उन्होंने गीता में अर्जुन को दिखाई। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारता है और नए पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्यागती है और दूसरे को धारण करती है। यह केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। आत्मा सदा अस्तित्व में है, सदा चेतन, सदा अजर अमर। मृत्यु केवल एक भ्रम है। आत्मा कभी नहीं मरती। जो कभी जन्मा ही नहीं, वह कैसे मरेगा? शरीर आता है और जाता है, लेकिन आत्मा, वो तो साक्षात कृष्ण का अंश है। वो कभी नष्ट नहीं होती। जो अपने कर्तव्यों से डरता है वह जीवन भर पछताता है, क्योंकि धर्म से भागना स्वयं से भागना है। वीर वही होता है जो अकेले खड़ा हो, सत्य के लिए, धर्म के लिए, ईश्वर के लिए,
चाहे संसार कुछ भी कहे। अज्ञानी व्यक्ति फल की चिंता में घुलता है, हर कर्म उसके लिए बोझ बन जाता है। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति केवल कर्म करता है, बिना चिंता, बिना अपेक्षा, और वही उसे आत्मिक संतुष्टि देती है जो बाहर की कोई वस्तु नहीं दे सकती। भक्ति केवल मंत्र नहीं होती, भक्ति वो है जब हृदय खुद कृष्ण को पुकारता है, बिना शब्दों के भी। सच्चा भक्त वह नहीं जो बहुत कहे, बल्कि वह है जो एक बार सच्चे दिल से हे कृष्ण कह दे, बस उतना काफी है। जो मुझे प्रेम से एक फूल, एक पत्ता या एक जल की बूंद भी अर्पित करता है, मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। मैं तुम्हारे उपहार का मूल्य नहीं देखता, मैं तुम्हारे भाव को देखता हूं। मन को नियंत्रित करना कठिन है, बिल्कुल कठिन, लेकिन असंभव नहीं। अभ्यास, धैर्य और वैराग्य से वही मन जो भटकता था अब समाधि में स्थिर हो सकता है। जब तुम्हारा हर कर्म, हर विचार, हर उद्देश्य केवल मुझे समर्पित हो जाए, तब फिर जीवन से कोई डर नहीं रहता। तब तुम मुक्त हो, क्योंकि तुम मेरे हो। जो सबको अपने समान देखे, न किसी से द्वेष करे, न किसी से मोह रखे, वही मुझे प्रिय है, क्योंकि वह वास्तव में प्रेम जानता है। और जहां प्रेम है वहां मैं हूं। जो मुझे छोड़कर कहीं और सुख की तलाश करता है वह प्यासा ही रह जाता है, क्योंकि आनंद कहीं बाहर नहीं, वो तो मेरे भीतर है, तुम्हारे भीतर है। मुझे पहचानो और फिर देखो, शांति तुम्हारा ही दूसरा नाम बन जाएगी। जब तुम अपने जीवन के केंद्र में मुझे बिठा लोगे, तब परिस्थितियां बदलें या ना बदलें, पर तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और वही दृष्टिकोण ही तुम्हें दुख से मुक्ति दिलाएगा। हर बार जब तुम सही होते हुए भी मौन रह जाते हो, जब तुम बदले की जगह क्षमा को चुनते हो, और जब तुम किसी टूटे हुए को सहारा देते हो, तब तुम केवल इंसान नहीं रहते, तुम मेरे हो जाते हो। संसार की दौड़ में मत खो जाना, यह माया का जाल है। जो दौड़ना है वो भीतर की ओर दौड़ो, वहां मिलूंगा मैं अपने पूर्ण रूप में, अपने प्रेम रूप में। तुम कितनी बार गिरते हो यह मैं नहीं देखता, मैं देखता हूं कि तुम हर बार उठते हो या नहीं। और अगर तुम थक भी गए हो तो आओ मेरी शरण में, मैं तुम्हारे बोझ उठाने आया हूं। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारे, मैं उसका बन जाता हूं, चाहे वह कितना भी अधूरा क्यों न हो। मैं पूर्ण हूं, और मैं अधूरे को भी अपने प्रेम से संपूर्ण बना देता हूं। तुम्हारे आंसुओं की भी मेरे लिए भाषा है, तुम्हारी चुप्पी की भी पुकार मुझ तक आती है। बस एक बार अपना संपूर्ण हृदय मुझे अर्पित करो, फिर देखो जीवन कैसा मधुर संगीत बन जाएगा। वह व्यक्ति सबसे धनवान है जिसने मुझे अपने हृदय में पाया है, क्योंकि वह फिर किसी वस्तु के लिए लालायित नहीं होता। उसका प्रेम ही उसका खजाना बन जाता है। सत्य की राह कठिन है, लेकिन अंततः वही राह मुक्ति देती है। और जो व्यक्ति सत्य के लिए अकेले खड़ा होता है, मैं उसके साथ खड़ा होता हूं, अदृश्य रूप में, किंतु संपूर्ण समर्थन के साथ। तुम संसार में जो कुछ भी करते हो, अगर उसे मेरे नाम से जोड़ दो तो वह पूजा बन जाता है। फिर भोजन भी भोग बन जाता है, और सांस भी झप बन जाती है। जिनके जीवन में मैं नहीं हूं वहां शोर है, लेकिन जिनके हृदय में मैं हूं वहां मौन में भी संगीत है, और अंधेरे में भी दीपक जलता है। जब कोई तुम्हें ठुकरा दे, धोखा दे या अकेला छोड़ दे, तब याद रखना यह मेरा तरीका है तुम्हें मुझ तक लाने का, क्योंकि जब सभी द्वार बंद हो जाते हैं तब मेरा द्वार खुलता है। तुम्हारी हिम्मत अगर टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, बस मुझसे रिश्ता मत तोड़ो, क्योंकि जब तुम हिम्मत हारते हो तब मैं तुम्हें थामता हूं। और अंत में जब जीवन का हर उत्तर अधूरा लगे, जब हर कोशिश नाकाम सी लगे, तब बस एक प्रश्न छोड़ देना मेरे चरणों में, हे कृष्ण अब तू बता मैं क्या करूं, और फिर मौन हो जाना, मैं उत्तर दूंगा, ठीक उसी तरह जैसे कुरुक्षेत्र के रण में दिया था। मित्रों, ये हैं श्रीमद् भगवद गीता के 20 दिव्य विचार।
जो हर दिन आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे, हर रात आपके भीतर शांति भर देंगे और हर क्षण आपको आपके स्वरूप की याद दिलाएंगे। जब संसार की चहल पहल थकाने लगे, जब मन अशांत हो जाए, तो इन वचनों को सुनिए, क्योंकि ये शब्द नहीं हैं, ये श्री कृष्ण की चेतना है जो आपको भीतर से जागृत करेगी। हर रोज इन 20 दिव्य विचारों को सुनें और अनुभव करें कैसे आपकी सोच बदलती है, कैसे आपका हृदय हल्का होता है और कैसे जीवन एक उत्सव बन जाता है। अब इन अमूल्य विचारों को सुनने के लिए अभी चैनल वेदांत पूंज को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और हर सुबह को बनाएं दिव्य और अर्थपूर्ण, क्योंकि श्री कृष्ण के ये वचन हर आत्मा के लिए हैं, हर मन के लिए हैं और आपके लिए तो विशेष रूप से हैं। जय श्री राधे कृष्ण।